हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको जो चैप्टर नंबर आपका 10th है, जो सर्कल है ना, ब्रीथ चैप्टर है, तो उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जहाँ पे कि एक बेसिक क्वेश्चन बनता है और वो आपका इस इंट्रोडक्शन क्लास में कवर हो जाएगा। देखिए क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने सर्कल लिया है ना। अब सर्कल में यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी इस लाइन की बात करते हैं, तो अभी जो लाइन है ये किसी भी प्रकार से सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करिए, प्रतिच्छेद नहीं करिए। तो अभी इस रेखा को हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा आई बात समझ में? इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं, जो रेखा आपको दिख रही है, यही रेखा हम यहाँ पे उसको यहाँ पे ले गया। अब ये दो पॉइंट पे क्या करिए, इस सर्कल को दो पॉइंट पे प्रतिच्छेद करिए। तो जिसको जो प्रतिच्छेद बिंदु है हमारे पास ए है और बी है, तो इस समय इस रेखा को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा आपका इंटरसेक्टर लाइन है। अभी आप देखेंगे यही लाइन हमने यहाँ पे इसको दिखाई है, तो ये आपके पास अभी क्या है, ये लाइन क्यों इसको टच कर रही है। जब टच करती है तो इसको बोलते हैं स्पर्श, है ना। ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पर्श। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको हो जाएगी स्पर्श, स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। और देखेंगे जो एक स्पर्श जो लाइन होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? इस एक पॉइंट को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं आपको बताता हूं कि किसी बाहरी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक बाहरी बिंदु है, किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर, है ना, जो वृत्त हमारे पास है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बाहरी बिंदु से आप इस बाहरी बिंदु से इस वृत्त पर आप एग्जैक्ट टू लाइंस, है ना, टू स्पर्श जो आपकी रेखाएं होंगी वो खींच सकते हैं, जो कि इसको टच करेंगी, जो कि उसको टच करेंगे। ऐसे आप केवल दो खींच सकते हो, दो रेखाएं खींच सकते हो। अगर बात करें तो वृत्त जो होता है, वृत्त यहीं पे आपका अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बने, मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त क्या होता है, एक यहाँ पे इसका एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम केंद्र कहते हैं, और इससे एक फिक्स निश्चित दूरी पे जिसको हम रेडियस कहते हैं, केंद्र से फिक्स दूरी पे आप अगर क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स का हमने पॉइंट्स से सारे इन बिंदुओं के कलेक्शन को क्या कर दिया, मिला गया, तो आपका वृत्त बन गया। तो जो वृत्त है इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो एक वृत्त से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप अनंत करेंगे। यहाँ पे आप एक वृत्त से बहुत सारी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक बिंदु से, तो आप एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये पहला देखिए, अप्रतिच्छेदी रेखा जो क्या करेगा, जो वृत्त को टच नहीं करेगा। ये आपके पास एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है, जो आपको वृत्त जो इस वृत्त को टच नहीं करेगा उसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। वहीं पे बात करते हैं, अगर जो लाइन है वो वृत्त से होकर जा रही है, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा ना, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। वहीं अगर बात करते हैं, जो आपकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पे टच करेगी, एक बिंदु पे टच करेगी। वहीं पे मैंने आपको दूसरी बात बताई कि अगर हम क्या करते हैं, किसी एक बाह्य बिंदु, है ना, बाहरी जो बिंदु है, बाहरी बिंदु से आप वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच सकते हो, तो आप बाहरी बिंदु से दो रेखाएं खींच सकते हो। वहीं पे बात करते हैं कि जो वृत्त होता है वो बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन है। तो आप एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो अनंत होगा आंसर। लेकिन वहीं अगर आपको ये पूछेगा, वहां पे आपको शब्द को समझना है कि एक वृत्त के एक बिंदु से, जो वृत्त है उसके एक बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो आपका आंसर वहां पे एक रहेगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। और साथ ही मैं थोड़ा व्यस्त होने के कारण आजकल आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब के बाद आपके सारे वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।